अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हसीना ब्यूटी टिप्स नाज़रीन। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त फेशियल की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी ब्लीच करनी बताऊंगी, बिल्कुल पार्लर जैसी। आप कोई सी भी आम सी क्रीम ले लें, मैंने वाइटनिंग क्रीम है, हर शॉप पर मिल जाती है और ये कोई ब्रांडेड क्रीम नहीं है। ये सॉफ्ट टच की वाइटनिंग क्रीम है, आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं। और इसमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें सूथिंग लोशन जो है वो आप डालें, और सूथिंग लोशन ब्लीच में अगर नहीं डालते तो आपकी स्किन को ये बहुत ज़्यादा एलर्जिक कर जाती है। ब्लीच जो है वो एलर्जी कर देती है। और स्किन शाइनर आप ज़रूर डालें। अगर आपके पास स्किन शाइनर नहीं है तो आप विटामिन E के 2 कैप्सूल भी डाल सकते हैं। नाज़रीन, मज़ीद मेरी वीडियो जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो जो न्यू व्यूअर्स हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में बेल आइकन बना हुआ है, उस पर ज़रूर क्लिक कर दें, और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, ये जो मैं ब्लीच ले रही हूँ ये 4 फेस के लिए मैं यूज़ करूँगी। 4 फेस के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप 1 फेस के लिए करेंगे तो इसमें आप खुद अपने हिसाब से निकाल लेंगे आपको कितनी चाहिए होती है, आपके फेस पे कितनी यूज़ हो सकती है। जहाँ आप फुल ब्लीच यूज़ करेंगे तो नाज़रीन ये फुल क्रीम आप निकाल लें 4 फेस के ही। ये 4 फेस की ही क्रीम है। इसमें सूथिंग लोशन भी आएगा तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ये 4 फेस पर तो आराम से ही हो जाएगी। वो लड़कियां जो सिर्फ ब्लीच ही करती हैं, उसमें कुछ चीज़ें नहीं डालती हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा एलर्जिक कर जाती है और फिर वो बोलती है कि हमें तो घर में ब्लीच करनी ही नहीं आती है। तो नाज़रीन, ये एक ऐसा तरीका है, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये कोई पार्लर वाली आपको नहीं बताएगी, अगर वो बताएगी तो उसका तो पूरा काम ही ठप होके रह जाएगा। तो ये आप ज़रूर करिएगा। और इसमें पाउडर आप बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। पूरी आपने जहाँ क्रीम ली है वहाँ पाउडर जो है हाफ से भी कम थोड़ा डालें, इसलिए कि बहुत सी स्किन जो होती है वो एलर्जिक कर जाती हैं। अगर आपको महसूस हो स्किन पर कि थोड़ी बहुत आपको जलन हो रही है तो आप उसमें मजीद सूथिंग लोशन ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि बिल्कुल भी स्किन पर कुछ महसूस ही नहीं हो रहा तो आप थोड़ा सा पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे आपके बाल जो हैं वो ब्राउन गोल्डन जल्दी हो जाएंगे। और नाज़रीन, एक और बात, मैं एक और टिप्स आपको बताती चलूँ कि जब भी आप ब्लीच करें तो इससे पहले आप क्लीनिंग अपने चेहरे पर ज़रूर कर लीजिएगा। अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करके उसको क्लीन एंड क्लियर कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं है मैडम, मैं आपको ज़रूर करके बताती हूँ। ये मैं अपने हाथों पर अप्लाई करूँगी। और नाज़रीन, मैं आपको और बताती चलूँ कि ब्लीच को आप इतनी अच्छी तरीके से मिक्स करें कि उसमें पाउडर जो है वो ज़रा सा भी ना रहे कि उसकी गुठली बन जाती है, वो गुठली ना रहे बिल्कुल भी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है, आप लगाएं और मुझे दुआएं ज़रूर दीजिएगा। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, मैं अपने हाथों की बहुत केयर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बल्कि केयर तो करती ही नहीं हूँ, टाइम ही नहीं होता इतना। ये आजकल आपको वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ तो थोड़े बहुत मेरे हाथ सही हो रहे हैं। और ये नेल्स पर भी आप कर ले, इससे नेल्स जो होते हैं वो चमक आ जाती है नेल्स पर। नेल्स पर भी आप जरूर कीजिएगा। ब्लीच जो होती है वो आप ज्यादा मजीद बहुत ज्यादा नहीं है, हर 15 दिन में, महीने दिन में ना करें। कहीं शादी में जाना हो तो ब्लीच आप करा करें, क्योंकि ब्लीच जो है हमारे फेस को एक तरीके से वो बड़ा मतलब एजिड लगने लगते हैं अगर हम ज़्यादा ब्लीच करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, लेकिन सूथिंग लोशन जाने के बाद जो है वो केमिकल्स को बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है, मतलब उसका जो रिएक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। सूथिंग लोशन आप ज़रूर यूज़ करें। विदाउट सूथिंग लोशन आप कभी भी ब्लीच ना कीजिएगा, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो ऑयली हो। अब मैंने इसको 15 मिनट के लिए मैं रख दूँगी, इसके बाद मैं इसको साफ करूँगी। और अगर इसमें आपको ज़्यादा जलन हो रही है, मुझे यहाँ पर नहीं हो रही है, वैसे भी मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, अगर मैं करती हूँ तो रेड रेड हो जाता है। इसके बाद आप कोई भी क्लीनिंग अप्लाई कर लें, और जब भी आप देखें
ब्लीच चेक करने का तरीका है कि आप साइड पर से थोड़ा सा उसको चेक करें। अगर आपके बाल आपको गोल्डन नज़र आ रहे हैं तो आप उसको फिर उतार लें। 15 मिनट के बाद भी आप चेक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मेरे बाल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, हालांकि मेरे हाथों पर बहुत ज़्यादा बाल है, बहुत ज़्यादा बाल है मेरे हाथों पर, इवन मेरी फिंगर पर भी बाल है। ये इस तरह से आप साफ करके और जो है इसको वॉश कर लें। ये देखें ये थोड़ा बहुत रेड हो रहा है हाथ, लेकिन ये है कि इसमें मैं क्लीनिंग करूँगी ना तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कोई भी लोशन से, क्लीनिंग मिक्स से इसके ऊपर फिर आप ज़रूर क्लीनिंग कर लीजिएगा। और इसको बहुत हार्ड तरीके से साफ ना करें, बल्कि फेस पर तो आप इससे तो बिल्कुल भी ना कीजिएगा। ये तो हाथ है तो मैंने कर लिया है, फेस पर आप कोई भी पफ से साफ कीजिएगा। देखिए मैं वॉश करके आ गई हूँ, ये वॉश कर लिया। देखिए ऊपर के बाल जो है बहुत ब्लैक नज़र आ रहे हैं, ऊपर के बाल आप देखें और यहाँ के बाल देखें ये गोल्डन हो चुके हैं। ऊपर के बाल जो है आप खुद देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्लैक नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन इसके बाद आप क्लीनिंग कीजिएगा, बिल्कुल पार्लर जैसा इफेक्ट देगी। लोग महंगे पार्लर में जाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से ही वो अप्लाई करते हैं। इसके अलावा उनकी ब्लीच में कुछ नहीं होता, भले वो ज़रूर कहते हैं कि हमारी ब्लीच ऐसी है वैसी है, लेकिन ब्लीच का जो मेन तरीका है वो यही है। आप सूथिंग लोशन के बगैर कभी भी ब्लीच ना करें, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो। तो नाज़रीन मज़ीद मेरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को ज़रूर दूसरों तक शेयर कर दिया करें। वो जो लोग व्यू लोग हैं वो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। आजकल मैं लाइव वीडियो बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा काम करूँ। तो इसमें अगर आपको कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट्स भी कर दिया करें और मेरी वीडियोस को दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दिया करें। और आज की बात दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और बस मज़ीद यही कहना चाहूँगी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और वो भी आपके पसंद की वीडियो के साथ।